अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी। आज आपके साथ बहुत बेहतरीन और शानदार स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करेंगे विद वेजिटेबल, और इतनी ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है कि आपके डाइनिंग को ये चार चाँद लगा देगी। बहुत ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है। इस तरीके से आप अपना रोस्ट, स्टीम रोस्ट बनाएँ, इतनी सॉफ्ट इसका चिकन होगा और इतना ज़बरदस्त टेंडर हुआ होगा, और साथ में अगर आप वेजिटेबल को स्मोक देंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। आइए जी अब स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया है तकरीबन 1.5 kg का एक मुकम्मल चिकन। इसको आपने वर्टिकल कट लगा लेने हैं। ये देखें, आपके सामने मैं लगाऊंगी कट। इसको आपने वर्टिकल कट लगा लेने हैं इस तरह, इस तरीके से अच्छे तरीके से हम कट लगा लेंगे। और इसी तरह हम लेग पीस को भी इस तरह कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होता है कि जो आपका मसाला है वो अंदर तक जो है वो आपका चिकन जो है वो मैरिनेट भी हो जाता है, और लुक वाइज भी आपका चिकन बहुत अच्छा लगता है। और जो चिकन का मसाला हम मैरिनेशन करेंगे वो मुकम्मल तौर पे जो है ना वो इसके अंदर तक चला जाएगा, और बहुत मज़े का और बहुत सॉफ्ट, बहुत टेंडर, और बिल्कुल जो आप देगी रोस्ट बनाते हैं इसी तरह स्टीम रोस्ट जो है वो इस तरीके से स्पेशल ये हमारी रेसिपी है। सबसे पहले हम लगाएंगे सॉल्ट, और उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी जी वाइट विनीगर। ठीक है, 3 से 4 टेबलस्पून आपने वाइट विनीगर और नमक लगा के इसको आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो इसमें से निकल जाए, और इसका जो टेंडर है ना, टेंडर पानी यानी कि इसका जो सॉफ्टनेस है वो बिल्कुल इसकी वजह से कायम रहेगी। इसको हम तकरीबन 1 आवर के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसकी तैयार करेंगे मैरिनेशन। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह जो है वो 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटा छोड़ने के बाद हम इसकी एक साइड पे रखते हैं, और अब हम इसकी तैयार करते हैं मैरिनेशन। सबसे पहले ले लेंगे जी एक बाउल। बाउल में मैंने ऐड कर दिया है जी 1 से 1.5 कप योगर्ट। ये होममेड योगर्ट है, फुल क्रीम योगर्ट आपने लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है लेमन। ये जी 3 से 4 लेमन का जूस है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद जी आपने हरी मिर्चें कुटी हुई या पीस लें, जैसे भी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, वो आप ऐड कर दें। ठीक है, 4 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, वो ऐड कर लें आप। उसके बाद आप इस तरीके से अपना चिकन बनाइएगा, आप यकीन करेंगे आपका चिकन जो भी खाएगा वो ज़रूर लाइक करेगा। अब मैंने इसमें जो है ना तिक्का मसाला, जो आप तिक्के के लिए यूज़ करते हैं, 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला, और 1.5 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी हम चिकन को लगा चुके हैं। और 2 टेबलस्पून आप इसमें रेड चिली दड़ा मिर्च जो होती है वो ऐड कर लें, और इसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने इसमें टर्मरिक ऐड कर दी है, और इसमें आपने ऐड करना है जी हाफ़ पिंच जो है ना वो रेड फूड कलर, और हाफ़ पिंच ही येलो फूड कलर आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, इससे आपका जो रोस्ट का कलर है वो बहुत ज़बरदस्त और मज़े का बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आपने इसमें ऐड कर देना है जी चिली सॉस। 2 टेबलस्पून आपने सोया सॉस ऐड करना है, 2 टेबलस्पून ही चिली चिली सॉस ऐड करना है, और इसके बाद आप इसमें ऐड कर दें जी ब्लैक पेपर। 1 टेबलस्पून आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दें। आपकी जो मैरिनेशन बनेगी उसके मसालों का जो फ्लेवर निकलेगा उससे आपका चिकन जो बनेगा वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा, और उसकी जो मेकिंग है वो भी आप कंप्लीट देखिएगा। आपका चिकन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। इसको अच्छे तरीके से जो है हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल जो है ये गोल्डन टिप है ऑयल डालने की, इसकी वजह से आपकी जितनी भी मैरिनेशन आपके चिकन को जाती है वो आपके जो है ना वो उसके ऊपर से मसाला उतरता नहीं है, मसाला उसके अंदर तक जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो चला जाता है, और आपका चिकन बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, अब हम चिकन ले लेंगे। ये देखें, चिकन के नीचे से जो पानी निकला है, इसका एक्सेस वाटर है वो हम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसको वेस्ट करने के बाद जी हमने जितनी मैरिनेशन है वो सारी इसको लगा देनी है। ठीक है, अगर तो आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं तो इसको आप ओवरनाइट छोड़ दें, अदरवाइज़ 3 से 4 घंटे लगा के इसको आप फ्रिज में रख दें, तो आपकी जो मैरिनेशन है वो बहुत ज़्यादा मज़े की ज़बरदस्त बनेगी। और आपका चिकन जो है ना ये देखिए अंदर तक जो है ना कट में आपने जो है ना मसाले को सही डिप करना है, इसकी अंदर भी, और जो लेग पीस हैं उनको भी अच्छे तरीके से जो है ना अपने हाथों से और इस तरह अच्छे तरीके से आपने लगा देना है।
फिर आपने इसको कवर करके तो इसको आपने जो है वो छोड़ देना है, ठीक है। कवर करके आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है ना इसको 1 घंटा 1 से जो है ना 3 से 4 घंटे जो है ना वो आपने इसको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में छोड़ देना है, ठीक है। 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको जो है ना फ्रिज में रख देते हैं। अब मैं इसकी जो लेग्स हैं इनको थ्रेड के साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से बंद कर दूँगी, ठीक है। ऊपर नीचे रख के इस तरह आपने लेग पीस को इस तरह ऐसे करके तो थ्रेड लेके उसके साथ जो है ना वो आपने इसको ऊपर से घेरा लगा देनी है। तो आपकी जो चिकन है वो इस तरह टाइटली बंद हो जाएगी और जब आप नेक्स्ट इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे उससे आपके चिकन की शेप भी ख़राब नहीं होगी और आपका चिकन जो है वो बहुत ज़बरदस्त और मज़े का बनेगा। ये देखें जी, ज़बरदस्त जो है ना, इसको आप रमज़ान में अफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्तार में अगर आप ये यूज़ कर लें तो फिर आपको खाना वगैरह की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ में जब आप वेजिटेबल स्टीम करेंगे और जो वेजिटेबल का टेस्ट बनेगा बाकमाल होगा और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। वेजिटेबल ले लेते हैं हम, यहाँ पे ली है मैंने 2 गाजरें, एक मैंने प्याज ले लिया है। इस तरह आपने उसको मोटा मोटा कट करना है, उसको बारीक नहीं कट करना, क्योंकि हमने इस तरह आलू भी जो है उसको भी आपने एक ही शेप में, अगर आप वेजिटेबल काट रहे हैं तो सारी वेजिटेबल एक ही शेप में रखिएगा। साथ में शिमला मिर्च ली हैं, इनको भी मैंने मोटी मोटी कटिंग की है, आपने बारीक कटिंग नहीं करनी। इसके बाद आपने जो फूल गोभी है वो ले लेनी है, कॉलीफ्लावर है वो ले लें, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जो आप वेजिटेबल लाइक करते हैं वो आप ले लें। और ये मैंने जी गोभी ले ली है, ठीक है। और जब ये चिकन के साथ स्टीम होगी और इसमें जो चिकन का टेस्ट डेवलप होगा बहुत ज़बरदस्त होगा। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो विनीगर ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करके तो इसको हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। इसको भी साथ ही चिकन के 3-4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। ये भी आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है, आप टेस्ट अगर इसका लाइक करते हैं तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। 4 आवर गुजरने के बाद चिकन को जो है ना वो आपने इस तरह डीप फ्राई नहीं करना, आपने थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में डालना है, तो उसके बाद जो है ना वो चिकन को आपने फ्राई कर लेना है, ठीक है। इसके स्टार्टिंग का सीन मिस हो गया है, लेकिन जो है ना फ्राई मैंने स्टार्ट कर दी। 4 आवर्स के बाद जो है ना ये मैंने कैप्चर किया है। आप ये देख लें कि इसको आपने इतने से ऑयल में जो है ना इसका आपने कलर चेंज करना है, ठीक है। लुक लाइक मार्केट जैसा आपको स्टीम रोस्ट लगेगा, इस तरह आपने जो है ना इसका कलर अच्छे तरीके से चेंज कर लेना है। फिर हम आपको एक जुगाड़ भी बताएंगे, ज़बरदस्त सा जुगाड़। अगर तो आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरीके से करके तो आप अपना स्टीम रोस्ट बहुत मज़े का बना सकते हैं और नो बडी बिलीव डैट कि आपने इसको इस तरह बनाया है, ठीक है। इसका मैं ना कलर अच्छे तरीके से चेंज कर लूँगी दोनों साइडों से। लेग पीस को भी उठा के इस तरह डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मसाला बिल्कुल इसके साथ अटैच है, उतरा भी नहीं है बिल्कुल। और यही रीज़न है कि इसमें जब मैरिनेशन करते हैं और ये चीज़ें ऐड होती हैं, पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखा करें। इस तरह फिर जो है ना वो आपकी जो कोई भी गोल्डन टिप होती है वो मिस नहीं होती और आप जो भी चीज़ बनाते हैं वो ज़बरदस्त बनती है। मैं एक प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ें बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ शेयर करूँ और आप इस तरह बनाएं और आपकी भी चीज़ें ज़बरदस्त बने। ये देखें हमारी फ्रंट साइड से कलर चेंज हो चुका है और बैक साइड से भी अब काफ़ी ज़्यादा इसका कलर चेंज हो चुका है। ये लें जी, अब आप बताते हैं आपको एक जुगाड़। इस तरह की एक आपने जाली ले लेनी है जो कि आप फ्रूट या दूध की बकेट वगैरह कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये स्टील की जाली है, ठीक है। एक मैंने कढ़ाई ले ली है बड़ी, इसको मैंने ऐसे उल्टा किया है बस, और जो चिकन है इसके ऊपर आपने इसको रख देना है, ठीक है। ना तो कढ़ाई के नीचे आपका चिकन लगेगा, ना आपको इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है। ये अपने ही इसके अंदर जो लॉक हुआ है पानी, अपने ही पानी में ये स्टीम होगा और इसका जायका बेहतरीन होगा। अब ले लेंगे हम वेजिटेबल, जो चिकन की मैरिनेशन बची है उसके ऊपर ये सारा मैं डाल दूँगी, ठीक है। चिकन की जो बाउल के नीचे हमारी मैरिनेशन बच गई थी वो मैंने इस वेजिटेबल के ऊपर ऐड कर दी है। इससे आपकी वेजिटेबल और ज़्यादा मज़े की बन जाएंगी। ऑलरेडी इनको मैंने विनेगर लगाया था जिससे कि इनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब सारी वेजिटेबल जो है ना वो चिकन के इर्द गिर्द हम फैला देंगे, चिकन के अपने ही पानी से, और वेजिटेबल के अंदर भी ऑलरेडी पानी होता है, उसी के अंदर ये स्टीम होंगी। इसको आपको कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जाली हमने नीचे लगा दी है और ये बेहतरीन आपका चिकन रेडी होगा।
ये देखें, और आप यकीन करें कि हमने लकड़ियों की आग के ऊपर इसको बनाया है और ये इतना ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। चलें जी, अब सारी वेजिटेबल हमने इसमें ऐड कर देनी है। ये देखें, वन बाय वन मैंने सारी जो है ना वेजिटेबल इसके इर्द गिर्द ऐसे फैला देनी है और बस मैंने फिर इसको स्टीम लगा। अब जी हमने सारी वेजिटेबल इसके इर्द गिर्द डाल देनी है अच्छे तरीके से, जो है ना वो वेजिटेबल ऊपर डाल के फिर हमने इसको जो है ना वो दम लगा देना है। ठीक है, आपका चिकन जो है वो बेहतरीन सॉफ्ट बनेगा, इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप जो है ना वो खुद यकीन नहीं करेंगे कि इतना ज़बरदस्त बन गया है माशाल्लाह से। और आपकी जो दावत है, और अगर आप अफ्तारी में भी इस स्टीम रोस्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बहुत मज़े का लगेगा और लाइट फ़ील होगा और बिल्कुल भी हैवी फ़ील नहीं होगा, क्योंकि साथ में वेजिटेबल भी है और वेजिटेबल स्टीम हो जाएंगी। और ये आपकी वेट लूज़ में भी यूज़ हो सकता है, इसको आप अपने वेट लूज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी बनेगी। चलें जी, अब हम इसको तमाम वेजिटेबल को इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको दूंगी लिड। लिड देने के बाद जो है ना मैंने इसको जो थोड़ा सा ऑयल है ना, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल, वो आपने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देना है, जस्ट फॉर शाइनिंग के लिए। अगर आप ना भी डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है। और इस तरह जो है ना, ये देखें मैंने इसको लकड़ियों की आग पे रखा है। अब लिड दे देंगे ज़बरदस्त सा, और बस आपने जो फ्लेम है ना वो हाई नहीं रखना, इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये देखें, इसके नीचे कोयले काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो ये लकड़ियाँ हैं ना, ये तकरीबन कह लें कि 7 से 8 मिनट बाद जो है ना ये स्टीम का ये वाला लुक था। ठीक है, बेहतरीन। सिर्फ हमने इसको 4 से 5 मिनट और स्टीम देना है, तो आपका जो स्टीम है ना बहुत ज़बरदस्त और कमाल का बन जाएगा। ठीक है, बस अब हम जो है ना नीचे कोयले, जस्ट कोयले हैं, कोई भी आग हमने इसमें बर्न नहीं की, बस कोयलों के नीचे जो है ना आपकी वेजिटेबल भी जो है ना वो स्टीम हो जाएंगी। ये जी है गोल्डन टिप, ये है जी गैसी कोयला जिसके ऊपर आप बारबेक्यू करते हैं। तकरीबन 4 मिनट बाद जो है ना मैंने इसको उतार लिया। अब एक बाउल लें छोटा सा स्टील का, उसके अंदर मैंने डाला है कोयला, और इसको अब मैं दूंगी स्मोक। और आपकी ये वेजिटेबल और आपका जो चिकन है, इसका जो टेस्ट बनने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और बस जी, अब आपने इसको लगा देना है दम। बस जी, अब हम 3-4 मिनट बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। बेहतरीन रोस्ट रेडी है। ये लें जी, अब हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है और बेहतरीन रोस्ट, ये देखें वेजिटेबल भी शाइन कर रही हैं, आपका रोस्ट भी गर्मा गर्म रेडी है। इसको आप जो हैं वो साथ में वेजिटेबल खाएं, साथ में चटनी लें दही की, और लीमू ऊपर लगाएं, और जी बेहतरीन आपका चिकन स्टीम रोस्ट विद वेजिटेबल रेडी है। इसको आप अफ्तारी में इस्तेमाल करें। आप मुझे भी दुआएं देंगे, इंशाल्लाह। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।